जय हिंद साथियों। यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे विद्यार्थियों और साथियों और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले इस वीडियो को सभी वाचकर सभी ऑडियंस आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख करके कुछ नेक इंसान बन जाइए, देश का अच्छा नागरिक बन जाइए और आप लोग ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। इस पर आपका स्वागत है। खुदा कसम मैं बताता हूं कि पूरा वीडियो आप देखिए, इसमें मजा आ जाएगा। यदि मजा नहीं आएगा तो आप 7379690525 पर फोन करके शिकायत कर देना। अन्यथा यदि पसंद आ जाएगा तो आप लोग कमेंट के नीचे लिखना कि सर मुझे पसंद आ गया है। साथियों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुना दूं। एक गांव था, उस गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे गुरुकुल में, लेकिन उस गांव का एक बच्चा पढ़ने नहीं जाता था। उसको एक गुरुजी मिले और गुरुजी ने उसको उपदेश दिया। कहा, बेटा सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप पढ़ने नहीं जाते हो। आपके माता पिता धोखेबाज हैं, आपके माता पिता अच्छे नहीं हैं। क्योंकि कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पठति और न शोभेते सभा माधे यथा न शोभेते हंस माधे बाकुला। कहा उसने कि बेटा वो माता पिता शत्रु और बैरी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और वह सभाओं के बीच में शोभायमान नहीं होते हैं, जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभायमान नहीं होता है। बेटा आप पढ़ने जाइए, पढ़ने जाइए। साथियों, आप चलते रहिए बेटा, लाइन से चलते रहिए और मेरे वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और इसे शेयर भी कर देना। साथियों सुनते जाइए और जाते जाते इस कहानी को सुनते जाइए। वह लड़का घर पहुंचा, अपने माता से कहा, माँ मैं भी विद्यालय जाऊंगा, मैं भी मकतब जाऊंगा, मैं भी मदरसा जाऊंगा, मैं भी पाठशाला जाऊंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मैं भी इंस्टीट्यूट जाऊंगा, मैं भी पढ़ लिख करके एक विद्वान बनूंगा। वह विद्यालय को पढ़ने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी माँ ने सत्तू का एक पुटकुली बांध दिया। कहा, बेटा रास्ते में भूख लगेगा तो खा लेना। वो जब गुरुकुल में पहुंचा, कुछ दिन पढ़ा लिखा, पढ़ाई समझ में नहीं आया। गुरुजी ने उसे विद्यालय से गेट आउट कर दिया, भगा दिया। उसे कहा, तुमको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते हैं, बेटा आप घर चले जाइए। वो जब वापस हुआ, सत्तू खाने के लिए कुएं के पास गया। उसने क्या देखा कि रस्सी के आने जाने से कुएं का जो जगत होता है उसमें लगा हुआ पत्थर होता है, उस पर दाग बन गया, लकीर बन गया, उस पर लाइन चिन्ह बन गया, वो कट गया है। तो उसने सोचा ऐसे ही मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। और वहां से वो वापस हुआ और गया विद्यालय में, पढ़ा लिखा, उसे सफलता मिल गई। कहा भी गया है कि मेहनत के आगे सब फेल है, मेहनत के आगे सब फेल है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। वह जब पढ़कर एक कवि बना तो उसने लिखा, करत करत अभ्यास तई जड़ मति होते सुजान और रस्सी आवत जा सते सिल पर पड़त निशान। अतः अभ्यास करने से भी एक मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। आप लोग जाते रहिए, लाइन से चलते रहिए और जाते जाते इसे आप सुनते जाइए। बेटा आप क्यों नहीं पढ़ पाते हो? क्योंकि आप लोग पढ़ाई से संबंधित कोई ज्ञान नहीं जानते हो। यही चैनल है ज्ञान विज्ञान का, जो ज्ञान देता है। बताया गया है, काकुचिष्ठापको ध्यानम स्वानिद्रा अथयौचा अल्पाहारी गरहस त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बेटा आप काक चेष्टा रखिए, कौवा जैसा पाने की चेष्टा रखिए। वो देखिए हाथ में आप रोटी लिए रहते हैं, छीन कर लेकर चला जाता है। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान रखिए। बगुला देखिए क्या करता है, एकदम निर्जीव की तरह जल में खड़ा रहता है। मछली आती है उसे निर्जीव समझ जाती है, उन्हें निगल जाता है। और बको ध्यानम स्वानिद्रा, कुत्ते जैसा सोइए, तुरंत खुर की आवाज होती है जग जाता है। आपकी मम्मी तो आपके ऊपर एक लोटा पानी डालती हैं तो आप जागते हो। अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, घर त्यागना सीखिए और कम खाइए। लेकिन आज के बच्चे क्या है, इतना खा लेते हैं कि क्या बताएं, वे उठ बैठ नहीं पाते हैं, अपना काम भी नहीं पूर्ण कर पाते हैं। इसी पर बताया गया है कि अनाप शनाप बेटा मत खाइए और शाकाहारी भोजन करिए। बाबा जय गुरुदेव ने बताया है शाकाहारी हो जाओ। कहा गया है, जो अच्छ गच्छ खाता है, जो अच्छ गच्छ खाता है वो भीम काय होता है, जो भीम काय होता है वो नींद भर के सोता है, जो नींद भर के सोता है वो मंद बुद्धि होता है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप मंद बुद्ध हो, क्योंकि अच्छ गच्छ खाते हो। आप सभी लोग मुश्किलों का सामना करते रहो, क्योंकि कहा गया है सुखार्थिना
विद्या कुतो विद्या सुखार्थिना कुतो विद्या न अस्त विद्यार्थिना सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। ये मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, क्योंकि आप सभी जैसे टहलने वाले बच्चे हैं वैसे टहलना चाहते हो और सोचते हो मैं पढ़ लिख करके देश का एक नागरिक बन जाऊं, विद्वान बन जाऊं, वैज्ञानिक बन जाऊं, डीएम बन जाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है साथियों। मन लगा करके पढ़िए। बताया गया है कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पहले के मूर्ख थे वो भी झूठी प्रशंसा से सुखी रहते थे और आज के जो हैं झूठी प्रशंसा से खुश रहते हैं, और जो भविष्य में होंगे वो भी झूठी प्रशंसा से खुश रहेंगे। इसलिए मैं आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, आप लोगों को अच्छा उपदेश देता हूं। चलते रहिए और आप जानकारी लेते रहिए, क्योंकि यही है ज्ञान विज्ञान का चैनल, जो आप लोगों को ज्ञान विज्ञान की चीज बताएगा। यही है छात्र का ज्ञान वर्धक कहानी वाला चैनल, यही है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने वाला चैनल, यही है प्रतियोगिता सामग्री जुटाने वाला चैनल, यही है स्वास्थ्य शिक्षा और समाज पर ज्ञान देने वाला चैनल। यह चैनल है जिसमें मिस्टर इसारुद्दीन शाह मैं खुद आप लोगों को गणित का जादू दिखाऊंगा, विज्ञान का चमत्कार दिखाऊंगा, जटिल से जटिल पहेलियां लाऊंगा और उसका यदि आप लोग उत्तर दे ले जाएंगे तो आपको इनाम भेजूंगा और उसका उत्तर मैं भी बताऊंगा। अगले पार्ट में हम आप लोगों को आएंगे और विज्ञान का चमत्कार दिखाएंगे, आप लोगों को गणित का जादू दिखाएंगे। इसी समय आप लोग आना और विज्ञान का जादू, गणित का जादू देखना। साथियों आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, मूर्खों के साथ में मत पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बनिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइन पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, अभी आपको और अच्छी चीज मिलने वाला है। आप लोग आजकल देखते होंगे लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़वाते हैं। ट्यूशन से कोई नहीं पढ़ने वाला है, विद्यालय में माइंड मेकअप होता है। कहते हैं ना, जब ज्ञानी ज्ञानी बैठे तो होए ज्ञान के बात, जब गधे गधे बैठे तो होए 2-4 लाख। जब विद्यालय में बच्चे बैठते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे उनका माइंड मेकअप होता है। अतः साथियों आप लोग बच्चों को स्कूल भेजिए या घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति आता है उसे छुप कर देखिए, केवल मोबाइल देखता रहता है, उससे कोई नहीं पढ़ पाएगा। आप लोग मेहनत करिए और कल इसी टाइम आप लोगों को पार्ट 2 दिया जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक चीज बताई जाएंगी। नमस्कार जाने वाले छात्रों को और यूट्यूब सुनने वाले लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, और नहीं लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया है तो तत्काल कर दें, क्योंकि इसी समय आपको कल हम पार्ट 2 देंगे, जिसमें गणित का जादू और विज्ञान का चमत्कार दिखाएंगे। आपका दिल बहुत गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद। मैं मिस्टर इसारुद्दीन अहमद शाह आप लोगों के कुशल और सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।